वेलकम का वीडियो ट्रेनिंग कोर्स हमारा जारी है और आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है रन, ट्रिपल रन, बैक स्टिच एंड स्टेम स्टिच। और ये हमारी आज की वीडियो नंबर 12 है, यानी कि 12वीं वीडियो है। इससे पहले तमाम काम हम कर चुके हैं। ड्राइंग हमने मुकम्मल तौर पर सीख ली हुई है और इसके अलावा हमने फिलिंग में मतलब कि पंचिंग में इनपुट ए किया, बी किया, सी किया। और आज का हमारा जिस वीडियो का टॉपिक है वो रन, ट्रिपल रन, बैक स्टिच और स्टेम स्टिच के बारे में। इन तमाम टूल्स को हम रनिंग बोलते हैं, ठीक है। इसमें हमने एक क्लास छोड़ दी है, वो है शॉर्टकट टूल्स। शॉर्टकट टूल्स असल में ये एक टॉपिक है, ये क्लास नहीं थी। इसमें अलग से वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है और अलग से वीडियो इसमें हम बनाएंगे तो टाइम ज़ाया होगा, क्योंकि जितने शॉर्टकट टूल्स हैं अब मैं आपको ज़ुबानी लिखवा दूं तो उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, आपको समझ नहीं आएगी कि उनको इस्तेमाल कैसे करना है। तो मैंने हर शॉर्टकट टूल वहाँ पर बताया है जहाँ पर उसका इस्तेमाल है, मतलब कि मैंने इस्तेमाल के साथ साथ बताया ताकि उसकी बिल्कुल ठीक से समझ आ सके। तो ये बहुत ज़्यादा बेहतर है कि उस शॉर्टकट टूल को वहीं पर बताया जाए जहाँ उसका इस्तेमाल है। खैर ये क्लास नहीं है, ये एक टॉपिक था, ठीक है। ये एक टॉपिक था जो कि हमने तमाम क्लासेस में इसके बारे में सीखा है, शॉर्टकट टूल्स का, ठीक है। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है रन, ट्रिपल रन, बैक स्टिच एंड स्टेम स्टिच। तो शुरू करते हैं। वेलकम के सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं, कंट्रोल एंड से एक न्यू प्रोजेक्ट फाइल ओपन की। अब मैं आपको इसके बारे में पहले तो बता दें कि इसका इस्तेमाल है क्या, इसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है, इसका इस्तेमाल क्या है। ये जो चारों टूल्स हैं, ये हमारे पास रन है, ये ट्रिपल रन है, ये हमारे पास है बैक स्टिच और ये हमारे पास है स्टेम स्टिच। ये चार टूल्स हैं, इनको बोलते हैं रनिंग। सबसे पहले तो ये कि मैं आपको ये बता दूं कि ये है क्या चीज़, इसका क्या इस्तेमाल है। हम यहाँ पे लास्ट टाइम हम ये चीज़ हमने बनाई थी जस्ट एज अ प्रैक्टिस, और इस पे मैं आपको दिखाऊं। देखिए ये हमारी फीलिंग आ गई। अब होता ये है कि अक्सर जो फीलिंग होती है ना, तो फीलिंग के किनारे जो हैं वो वहाँ से धागा नज़र आता है, तो किनारों के ऊपर ऊपर हम क्या करते हैं कि हम रनिंग लगा देते हैं। उससे एक फ़ायदा ये होता है कि उसकी खूबसूरती में इजाफा हो जाता है। दूसरा उसका ये मकसद है कि जो किनारे हैं वो नज़र नहीं आते, उनके ऊपर रनिंग आ जाती है। मसलन मैं आपको कंट्रोल ओ से हमने ओपन किया इसे, और मैं आपको कोई प्रोजेक्ट दिखा देता हूँ। मसलन ये एक हम ओपन कर लेते हैं। ये एक लोकल का डिज़ाइन है, ऑलरेडी बनाया हुआ था मैंने। तो इसमें अब आप देखें कि यहाँ पे देखिए हमने रनिंग लगाई हुई। हालांकि इस डिज़ाइन में हमने ज़्यादा रनिंग का इस्तेमाल नहीं किया। लाजमी नहीं कि हम हर डिज़ाइन में रनिंग का इस्तेमाल करें तो वो तभी वो बनेगा। हर डिज़ाइन में रनिंग का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़्यादातर अक्सर डिज़ाइन में हम रनिंग इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर पर लोकल के काम में। लेकिन हर डिज़ाइन में नहीं, क्योंकि फिर इससे खूबसूरती में इजाफा होगा। ज़ाहिर बात है किनारे भी छुप जाएंगे, लेकिन फिर स्टिचेस में तो ज़ाहिर बात है इजाफा होगा। तो डिज़ाइन को उस तरह से बनाना है जिस तरह से उसका बनाना ज़रूरी है, ठीक है। स्टिच भी कंट्रोल में रहे, खूबसूरती में भी इजाफा हो। अब इस डिज़ाइन को आप जहाँ से मर्ज़ी देखें, हर जगह पर रनिंग लगी हुई है इस डिज़ाइन में, ठीक है। ये तमाम पत्तियों के ऊपर रनिंग है। अगर मैं आपको एक पत्ती जूम करके दिखाऊं, ये देखें ये एक पत्ती है, इसके ऊपर ये येलो कलर में रनिंग लगी हुई है। अगर मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से, ये देखें ये पत्ती इस तरह से थी। अब जैसे ही मैंने रनिंग हटाई है, देखिए वो कितनी बुरी लगना शुरू हो गई है। ये भी रनिंग है, ठीक है। ये भी अगर मैं यहाँ से हटा दूँ तो ये देखें ये पत्ती इसकी निस्बत खूबसूरत लग रही है, और ये देखें ये कितनी बुरी लगना शुरू हो गया। कंट्रोल ज़ेड से अंडू किया, ये देखिए। तो रनिंग का ये जो ऊपर रनिंग लगाई है येलो कलर में, इसका एक मकसद और फ़ायदा तो ये है कि जो किनारे हैं ये किनारे ये नज़र नहीं आएंगे, ये छुप जाएंगे। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि इससे खूबसूरती में इजाफा होगा। अगर हम और भी कहीं पर देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक फूल देख लेते हैं, इसमें देखें हर जगह पर हर किस्म के किनारे के ऊपर मैंने रनिंग लगाई हुई है। मसलन यहाँ से ये रनिंग हटा ले, ये देखें
यहाँ भी रनिंग है, ये भी रनिंग है, यहाँ पर भी रनिंग है। तो जैसे ही रनिंग हटाइए तो इसकी ये देखें ये किनारे निकल आए हैं। ये अगर आप देखें स्क्रीन को बड़ा करके जो आप वीडियो देख रहे हैं फुल स्क्रीन पे देखें तो ये देखें ये किनारे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अंडू किया तो ये किनारों को छुपा देगा इस तरह से। तो ये इसका मकसद है। इस पूरे डिज़ाइन के ऊपर देखें हर जगह पे हमने रनिंग का इस्तेमाल किया हुआ है। रनिंग का ज़्यादातर इस्तेमाल इस काम के लिए होता है। खैर जो डेनल का काम है स्पोर्ट्स वगैरह का, उसमें तो हम रनिंग का और भी कई तरह से इस्तेमाल करते हैं। वो आपने एक डिज़ाइन बनाना है, किस तरह से बनाना आप पे डिपेंड करता है। लेकिन ज़्यादातर बेसिकली ये चारों टूल्स हैं, इनको रनिंग बोलते हैं, इनका ये मकसद है। ठीक है, तो इसको हम क्लोज़ कर लेते हैं। अब मैं आपको ये सिखा दूँ कि चले हम पहले इससे पहले हम ये सीख लेते हैं एक न्यू प्रोजेक्ट फाइल में कि इसके मुख्तलिफ जो हैं मतलब कि इसके इफ़ेक्ट्स के बारे में, इसके स्टाइल्स के बारे में। जो हमारे पास है सबसे पहले ये है रन, यानी कि सिंगल रन। ये टूल हमारे पास सिंगल रन का है। इसको सिलेक्ट करेंगे क्लिक करके। इसका पहले हम इफेक्ट देख लें, फिर हमने इसको किस तरह से बनाना है, किस तरह से इसकी मतलब कि इस्तेमाल करना है वो भी हम सीखेंगे। इसका इफेक्ट कुछ यूँ है, लेफ़्ट क्लिक की और उसके बाद फिर से लेफ़्ट क्लिक की और एंटर कर दिया तो ये हमारे पास सिंगल रनिंग आ चुकी है। बी का बटन प्रेस किया और एक ख़ास हिस्से को जूम कर लिया तो इसका इफेक्ट कुछ इस तरह से है। ठीक है, अगर हम इसे सिलेक्ट करें, इसकी यहाँ से आप लेंथ जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, और मज़ीद भी इसमें ऑप्शंस हैं। ठीक है, उनको भी इजीली आप देख सकते हैं। ठीक है, मेन इसमें जो हमारे पास मतलब कि इसका फंक्शन है वो लेंथ का है। ठीक है, मज़ीद भी इसमें ऑप्शंस हैं, वो स्टाइल्स के हवाले से हैं। ज़ाहिर है आगे जब हम काम करेंगे तो वो उन चीज़ों को हम देखेंगे। खैर ये इतना ज़्यादा कोई मतलब कि मुश्किल नहीं है कोई इसमें इतना ज़्यादा, ये जस्ट सिंपल है रनिंग। ठीक है, तो बाकी जो हमारे पास टूल्स हैं जैसे इनपुट ए है, बी है, सी है, कम्प्लेक्स फिल वगैरह है, उनमें तो हम उसी तरह के इफ़ेक्ट भी बनाएंगे, फ्लोरेंटाइन इफ़ेक्ट, लिक्विड इफ़ेक्ट और ख़ुद से भी कई किस्म के इफ़ेक्ट बनाते हैं हम लोग। एक खूबसूरत इफेक्ट तैयार करने की कोशिश करते हैं। लेकिन रनिंग में ये चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि ये जस्ट एक बॉर्डर तो है। ठीक है, ठीक है, आप इसे भी खूबसूरत तरीके से करने की कोशिश करें, लेकिन ये तो जस्ट एक बॉर्डर है। ठीक है, इसमें इतना ज़्यादा नहीं है बिल्कुल है, लेकिन इतना ज़्यादा इसमें नहीं है जिस तरह की फिलिंग के टूल्स में है। तो ये आ गया हमारा सिंगल रन। ठीक है, इसको बोलते हैं रन भी बोलते हैं इसे और सिंगल रन भी बोलते हैं। ठीक है, ये है सिंगल रन। अब दूसरा वो है डबल रन। डबल रन हम कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास है सिंगल रन, ये है ट्रिपल रन। तो ना हमें सिंगल चाहिए ना हमें ट्रिपल चाहिए, डबल रन चाहिए। वो कैसे करेंगे, डबल रन तो है ही नहीं। डबल रन हम इस तरह से करेंगे कि सिंगल रन हम बना लेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, ये बटन है बैक ट्रैक या रिपीट। इसको बैक ट्रैक भी बोलते हैं और रिपीट भी बोलते हैं। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये डबल रन हो जाएगा। ये तरीकाकार है डबल रन का कि सिंगल रन आप पहले बनाएं, उसको सिलेक्ट करें और यहाँ से आके उसको बैक ट्रैक कर लें यानी कि रिपीट कर लें, वो डबल रन बन जाएगा। यहाँ तक तो हो गया हमारा सिंगल और डबल रन। ठीक है, और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ डबल रन को। जैसे ही आप उसको डबल करेंगे या ट्रिपल में लेके आएंगे तो फिर स्टिचेस भी ज़्यादा होती चली जाएंगी। वो तो ज़ाहिर है कॉमन सेंस है, आपको इस चीज़ की समझ अब तक आ चुकी है कि ज़ाहिर है जितना ज़्यादा आप काम डिज़ाइन बनाएंगे, जितना ज़्यादा काम करेंगे, उतनी स्टिचेस भी ज़्यादा आएंगी। उसके बाद यहाँ पर उससे नीचे हमारे पास है ट्रिपल रन। ट्रिपल रन भी इसका इस्तेमाल भी बिल्कुल उसी तरह से ही है, लेकिन इसका अफेक्ट मुख्तलिफ है। लेफ़्ट क्लिक की, उसके बाद मैंने कंट्रोल का बटन प्रेस किया क्योंकि मैं सीधी लाइन खींचना चाह रहा हूँ, फिर से लेफ़्ट क्लिक की, एंटर किया, तो ये हमारे पास ट्रिपल रन आ चुकी है। मैं बी का बटन प्रेस करता हूँ और इसको मज़ीद जूम कर लेता हूँ तो आप देख सकते हैं वाज़ेह फ़र्क कि ये सिंगल रन है। ठीक है, और ये इसकी निस्बत बारीक है। ठीक है, ये इसकी निस्बत बारीक है और ये उसकी निस्बत इसका हुजम और इसका गाढ़ापन ज़्यादा है। ये ट्रिपल रन है, ये हमारे पास सिंगल रन है। इन दोनों के ख़ास इफ़ेक्ट हैं। उसके बाद अब हम आते हैं बैक स्टिच की तरफ। ये हमारे पास बैक स्टिच है और इसका फंक्शन इन दोनों से कुछ हट के है। ठीक है, लेफ़्ट क्लिक की और कंट्रोल का बटन प्रेस करके यहाँ पर फिर से लेफ़्ट क्लिक की और एंटर कर दिया।
ज़ीरो का बटन प्रेस किया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा इस तरह से जूम करूँ ताकि वाज़े दिखाई दे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका अफेक्ट इन दोनों से मुख्तलिफ है। ये दोनों एक ही चीज़ है, इनमें फ़र्क ये है कि ये सिंगल रन है, ये ट्रिपल रन है, ठीक है। इसका जो अफेक्ट है वो इन दोनों से मुख्तलिफ है, ठीक है। अगर हम इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए हमारे पास इसकी लेंथ है वो कम ज़्यादा कह सकते हैं, मिनी लेंथ कर सकते हैं, जो शॉर्ट गैप है वो भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, थिकनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं, ओवरलैप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसकी स्ट्रोक्स हम 3 भी कर सकते हैं और 5 भी कर सकते हैं। इस वक्त ये 3 पे है, अगर मैं इसे 5 करता हूँ तो इसका इफेक्ट कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। ये आप वाज़े देख सकते हैं। मैं इसको मज़ीद जूम कर लूँ, ये देखें, ये हमारे पास 3 पे इसका इफेक्ट था, जैसे मैंने इसे 5 पे कन्वर्ट किया तो ये इसका इफेक्ट कुछ इस तरह से आ गया, ठीक है। वापस मैं इसे 3 पे ले जाता हूँ। उसके बाद ये इसका ओवरलैप 50 है, इसको हम फॉर एग्ज़ाम्पल 35 कर लेते हैं तो ये देखें इसका जो लैप है वो हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से इसको वापस मैं 50 पे ही ले आता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास इसकी थिकनेस है, थिकनेस भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो थिकनेस है वो कम से कम 20 है और मैक्सिमम 25 है, ठीक है। ये इसकी थिकनेस है। उसके बाद हमारे पास इसका चौड़ गैप है, इसे भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास इसकी लेंथ है, लेंथ को भी हम चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये इसकी लेंथ होगी, ठीक है। वाज़े फ़र्क आपको नज़र आ रहा है। तो ये तमाम चीज़ें आपने डिज़ाइन के हवाले से देखनी है। अभी जस्ट हम देख रहे हैं कि भाई ये है क्या चीज़, ठीक है। अभी जस्ट हम इसका टेस्ट कर रहे हैं। आगे जब हम डिज़ाइनिंग करेंगे तो उसमें आपने इस तरह से काम करना है, इस तरह से डिज़ाइन बनाना है जो एक खूबसूरत इफेक्ट आप तैयार कर सकें। जी जनाब, तो यहाँ तक हमारा काम हो गया। ज़ीरो का बटन प्रेस किया ऑल प्रीव्यू के लिए। उसके बाद अब हमारे पास चौथा और आखिरी टूल है, वो है स्टेम स्टिच। स्टेम स्टिच का इफेक्ट कुछ इस तरह से है। लेफ़्ट क्लिक कंट्रोल का बटन प्रेस किया ताकि हम बिल्कुल स्ट्रेट सीधी लाइन खींचें, और यहाँ पे आके फिर से लेफ़्ट क्लिक की, एंटर किया, ज़ीरो का बटन प्रेस किया। अब ये इफेक्ट है जनाब स्टेम स्टिच का। ये बैक स्टिच से मिलता जुलता है लेकिन उससे काफ़ी मुख्तलिफ है, और इसमें हमारे पास ऑप्शंस भी मुख्तलिफ हैं। इसको अगर हम सेलेक्ट करें, इसमें भी हमारे पास थिकनेस की ऑप्शन है, स्पेसिंग है। अब स्पेसिंग क्या है, अगर आप स्पेसिंग मतलब कि कम करेंगे तो ये करीब करीब आ जाएंगे, इनकी तादाद ज़्यादा हो जाएगी। अगर आप इनके दरमियान स्पेसिंग ज़्यादा करेंगे तो ये दूर दूर हो जाएंगे और इनकी तादाद ज़ाहिर है कम हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, मैं इनकी जो स्पेसिंग है वो 1.50 है, तो मैं इसकी स्पेसिंग और कम करूँगा, ये और ज़्यादा आपस में करीब आ जाएंगे। ये देखें ये कितने ज़्यादा हो गए, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं इसकी स्पेसिंग बहुत ज़्यादा कर दूँ तो ये दूर दूर चले जाएंगे और कम हो जाएंगे। ये देखें, इससे पहले की सिचुएशन ये थी, इसकी डिफ़ॉल्ट सिचुएशन इसकी ये थी। इसी तरह से हमारे पास इसका एंगल है, ये इस वक्त हमारे पास जो शो हो रहे हैं ये 45 के एंगल पे शो हो रहे हैं, ठीक है। ये इस तरह से 45 के एंगल पे। अगर मैं इसे ले जाऊँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसे ले जाता हूँ मसलन के 75 के एंगल पे ले जाता हूँ, तो ये देखें ये चेंज हो गया। अगर मैं इसे ले जाऊँ 100 के एंगल पे तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो डिज़ाइन के हवाले से आपने कोशिश करने की खूबसूरत इफेक्ट जो है वो आप तैयार करें। यहाँ पे ये सिंगल में है, इसे हम ट्रिपल में कर देंगे तो ये देखें ये गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है। चाहे जो सिंगल में रख लें चाहे ट्रिपल में रख लें, और ट्रिपल में भी मज़ीद आप इसकी थिकनेस वगैरह जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये तो थे इनके इफ़ेक्ट, ठीक है। ये तो इनके इफ़ेक्ट थे, वो मैंने आपको दिखा दिया इनके इफ़ेक्ट क्या हैं। अब हम इसका इस्तेमाल क्या है, इनका इस्तेमाल क्या है, इस्तेमाल भी मैं आपको बता चुका हूँ। और सिर्फ ये नहीं कि आपने जो मतलब कि डिज़ाइन है उसके किनारों के ऊपर ऊपर इसे लगाना है, मेन मकसद इनका यही है, लेकिन इनको और भी कई तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। वो हम डिज़ाइनिंग में भी देखेंगे। अब हम इसका कुछ इस्तेमाल ख़ुद भी करके देख लें, बनाकर भी देख लें कि इन्हें इस्तेमाल किस तरह से करना है। इनका इस्तेमाल बिल्कुल वैसे किया जाता है जैसे हमने पॉली लाइन इस्तेमाल की थी, लेकिन ये तो ड्राइंग का टूल है, ये हमारी जो है ये रनिंग है, ठीक है। लेकिन इस्तेमाल का तरीक़ाकार इसका बिल्कुल पॉली लाइन की तरह है।
अब इसमें मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी दूंगा कि हमने ये काम किस तरह से करना है। सबसे पहले तो ये कि इसको मैं साइड पे करूं और नीचे जो ड्राइंग है इसको मैं डिलीट कर दूं। अब यहाँ पे मैं आपको एक और गुड़ की बात बताऊं, ये बात को गौर से सुनिएगा और समझिएगा। देखें, मैं चाहता हूँ कि ये अपनी जगह से हिले ना, और इसके नीचे जो लाल रंग की ड्राइंग की लाइन है वो डिलीट करनी है मुझे। अब मैं वो लाइन को कैसे डिलीट करूँ? अगर मैं इसे सिलेक्ट करूँ लाइन को, तो लाइन सेलेक्ट नहीं हो रही, मेरी ये जो ऊपर वाली फीलिंग है वो सिलेक्ट होगी, क्योंकि फीलिंग लाइन के ऊपर है। और मैं डिलीट करूँगा तो ये देखिए फीलिंग डिलीट हो गई। अब अगर मैं इसको आगे पीछे करूँ, ठीक है, और इसको डिलीट करूँ, इसको यहाँ से डिलीट कर दूँ, तो अब मैं इसको बिल्कुल पहले वाली पोजीशन पे नहीं रख सकता। जाहिर है थोड़ी बहुत आगे पीछे होगी, बिल्कुल पहले वाली पोजीशन पे नहीं आएगी। तो जब हम डिज़ाइनिंग में स्केच के ऊपर काम कर रहे होंगे तो ये इस तरह से आगे पीछे हो जाएगी। अगर मैं अंडू करूँ तो अंडू में फिर वो जो ड्राइंग है वो वापस आ जाएगी और मैं उसको डिलीट नहीं कर सकता। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये बिल्कुल इसी पोजीशन पर रहे, बिल्कुल भी आगे पीछे ना हो, हिले ना, और ड्राइंग भी नीचे से डिलीट हो जाए। तो ये मैं कैसे करूँ? इसका तरीकाकार ये है, इसको गौर से सुनिए और समझिए। वो ये है कि आप इसको पहले सिलेक्ट करें और इसको मूव कर दें, आगे पीछे मूव कर दिया। अब नीचे से जो जो कुछ हमने डिलीट करना है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। मैंने ये लाइन भी डिलीट करनी है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है, ये ग्रुप नहीं हुए। इसको मैंने सिलेक्ट किया, अब मैंने इसको भी डिलीट करना है, मैं इसको भी सिलेक्ट कर लूँगा। कंट्रोल का बटन प्रेस करके मैंने इस पर क्लिक की, ये भी सिलेक्ट हो गया। जब हमने एक से ज़्यादा चीज़ें सिलेक्ट करना होती हैं तो हम एक चीज़ को सिलेक्ट करते हैं, फिर कंट्रोल CTRL का बटन जो कीबोर्ड में मौजूद है उसको प्रेस कर लेते हैं। उसके बाद हम जिस जिस चीज़ पे क्लिक करते जाते हैं वो भी सिलेक्ट होती चली जाती है। इन दोनों को डिलीट करना था, इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं कंट्रोल Z करूँगा तो ये वापस अपनी जगह पे आ गया, ठीक है, ये तो वापस अपनी जगह पे आ गया। लेकिन जो इसके नीचे जो ड्राइंग हमने डिलीट करनी थी वो इस वक्त मैंने सेलेक्ट कर ली हुई है। अब मैं कीबोर्ड से डिलीट का बटन जैसे ही प्रेस करूँगा नीचे से ड्राइंग डिलीट हो जाएगी और ये जो हमारी फीलिंग थी ये बिल्कुल अपनी जगह पर मौजूद है, ये बिल्कुल भी हिली नहीं। मतलब कि हम जब अपना पंचिंग कर रहे होंगे, जब हम डिज़ाइनिंग कर रहे होंगे तब हमारा डिज़ाइन ख़राब नहीं होगा। अगर मैं इसे आपको पीछे करके दिखाऊं तो ये देखें, हमारी ड्राइंग डिलीट हो चुकी है और हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी उसी जगह पर मौजूद है, उससे दाएं बाएं हरगिज़ भी नहीं हुआ, ठीक है, और इस तरह से हमारा डिज़ाइन ख़राब नहीं होगा। तो ये एक ट्रिक है, इस तरह से हम नीचे वाली जो कोई भी चीज़ है उसको हम डिलीट कर सकते हैं और ऊपर वाली चीज़ हिले भी ना अपनी जगह से, वो सेम टू सेम अपनी उसी जगह पर रहे, अपनी वही पोजीशन में रहे, और नीचे वाली को हम डिलीट भी कर दें। तो ये तरीकाकार है, इसको आपने लाजमी जहन में रखना है, उसकी प्रैक्टिस भी करनी है। इसमें भी हम देख लें, इसके नीचे भी ड्राइंग है, इसको भी सेम उसी तरह से हम करेंगे। ये अलग है, ये अलग है, कंट्रोल का बटन प्रेस करके इसको भी सिलेक्ट कर लिया। अब इन दोनों को इकट्ठा मैंने मूव किया, इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल का बटन प्रेस करके इसको भी सिलेक्ट किया, दोनों सिलेक्ट हो गए। कंट्रोल Z से अंडू किया, डिलीट कर दिया। अब देखें उनके नीचे की जो ड्राइंग थी वो डिलीट हो चुकी है, कंट्रोल Z से अंडू, और ये अपनी पहली वाली पोजीशन पर ही मौजूद है। तो ये ट्रिक बहुत अहम है, इसकी आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है और इसको याद रखना है, इसको लिख भी लें, ठीक है, रजिस्टर में अपने पास लिख भी लें, क्योंकि आगे जब हम डिज़ाइनिंग में जाएंगे तो वहाँ हमें इस ट्रिक की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। जहाँ पे हमने मतलब पत्तियाँ फूल वगैरह बनाए हैं उन्हें हम आगे पीछे नहीं कर सकेंगे और उनके नीचे वाला कोई ऑब्जेक्ट हमें डिलीट करना होगा तो फिर हम इसी तरह से करेंगे। जी, तो ये हमारी होगी तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स। वीडियो भी काफ़ी लंबी होती चली जा रही है। अब हमने इसका तरीका इस्तेमाल सीखना है, इसके ऊपर हमने रनिंग लगानी है। तो मैं B का बटन प्रेस करके इसको जूम कर लेता हूँ। अब इसके किनारों के ऊपर ऊपर मैंने रनिंग लगानी है, तो कैसे लगानी है? मैं इसको मज़ीद जूम करूँगा ताकि बेहतर काम हो सके, ठीक है। कम से कम आपने इतना जूम करना है कि आपका काम जो है वो अच्छे तरीके से हो सके। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताऊँ, दो तरह से हम रनिंग लगा सकते हैं, ठीक है। एक रनिंग मैं इसके ऊपर लगाऊंगा, हालांकि इसके ऊपर रनिंग लगाना आसान है और इसके ऊपर रनिंग लगाना थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल तो नहीं है क्योंकि जस्ट रनिंग लगानी है, लेकिन फिर भी ये सीधी सीधी सी शेप है, ये थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है। लेकिन उसके बावजूद मैं आपको दिखाऊंगा कि जो सीधी सी शेप है उस पर हम फिर भी ठीक से रनिंग नहीं लगा पाएंगे, लेकिन इसके ऊपर हम दूसरे तरीके से रनिंग लगाएंगे और वो बिल्कुल एक्यूरेट लगेगी। एक्यूरेट मतलब कि टू द पॉइंट, बिल्कुल टू द पॉइंट रनिंग उसके ऊपर लगेगी। अब वो कैसे? पहले हम इस पे रनिंग लगा के देखते हैं। इसको मैं एक ख़ास हिस्से को जूम कर लेता हूँ। देखें, मैं इनमें से कोई भी रनिंग लगा सकता हूँ, ठीक है। हमारे पास 1 2
और 3-4 हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। फॉर एग्जांपल मैं ट्रिपल रन लगाना चाहता हूँ, ट्रिपल रन को सिलेक्ट किया और इसका कलर मैं रख लेता हूँ रेड। और देखिए यहाँ से मैंने शुरू किया लेफ़्ट, जैसे हम पॉली लाइन में करते थे वैसे ही हम गुलाई में जाएंगे, राइट 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 राइट, यानी कि अगर हमें गुलाई में लगानी है तो हम राइट क्लिक करेंगे, और अगर हमें स्ट्रेट लाइन सीधी लाइन लगानी है तो हम लेफ़्ट में जाएंगे। ठीक है, जैसे पॉली लाइन हम लगाते थे इसी तरह से हम इसे भी लगाएंगे पॉली लाइन की तरह, लेकिन सिर्फ फ़र्क ये है कि वो पॉली लाइन थी, ड्राइंग टूल था, ये हमारे पास फिलिंग में है, ये हमारे पास रनिंग का टूल है। ठीक है, लेकिन इनका तरीका इस्तेमाल बिल्कुल सेम है। ठीक है, यहाँ भी राइट, यहाँ भी राइट राइट, और यहाँ पे किनारा आ चुका है तो भाई यहाँ पे लेफ़्ट, उसके बाद फिर से राइट 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 एंड लेफ़्ट। ठीक है, और एंटर कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रनिंग बिल्कुल इसके किनारों के ऊपर ऊपर आ चुकी है। अब हम इसे मज़ीद जूम करके देखते हैं, ये देखें ठीक हो गया। इसको अगर मैं स्क्रॉल को ऊपर लेके जाता हूँ तो ये आप देखिए जो रनिंग है वो बिल्कुल किनारों के ऊपर आई है। लेकिन अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये रनिंग बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है। ये रनिंग चलेगी आपकी प्रोफेशनल काम में भी, ये रनिंग आपकी चलेगी, ये डिज़ाइन आपका मार्केट में भी चलेगा, लेकिन फिर भी आप इससे बेहतर काम कर सकते हैं। अब इसमें खामी क्या है मैं वो आपको ये दिखाता हूँ। अब हम आएंगे और यहाँ से जो ट्रू व्यू है, ट्रू व्यू को हम ऑफ़ करेंगे। ट्रू व्यू को ऑफ़ किया, उसके बाद हमने शो स्टिचेस को भी ऑफ़ कर देना है। ट्रू व्यू और शो स्टिचेस और शो नीडल पॉइंट्स, इन तीनों को ऑफ करके सिर्फ और सिर्फ हमने शो आउटलाइंस यानी कि जो किनारे हैं वो हमने ऑन करने हैं। 0 का बटन प्रेस करें तो मैं आपको दिखाऊं, ये ट्रू व्यू होता है, ये शो स्टिचेस होता है। ठीक है, इन दोनों को और शो नीडल पॉइंट्स, इन तीनों को ट्रू व्यू, शो स्टिचेस और शो नीडल पॉइंट्स, इन तीनों को ऑफ करना है। ठीक है, ये देखें ये पहले ही ऑफ है, मैं इसको भी ऑफ कर देता हूँ और इसको भी ऑफ कर देता हूँ। तो फिर हमारे पास सिर्फ इनकी शेप रह जाएगी, यानी कि स्केच रह जाएगा, सिर्फ इनका फीलिंग हमें नज़र नहीं आएगी। अब यहाँ पर अगर हम जूम करके देखें तो ये देखें, ये देखें ये ग्रीन लाइन है यानी कि फीलिंग, और ये रेड लाइन है। यहाँ पे रेड लाइन जो है वो ग्रीन के ऊपर नहीं है, ये इससे आगे है, इससे दूर है। ठीक है, तो ये चीज़ बेहतर नहीं है। अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी थोड़ा सा फ़र्क है, ये कदरे बेहतर है लेकिन थोड़ा सा फ़र्क यहाँ पर भी है। और मज़ीद अगर हम इसे यहाँ से देखें, यहाँ पर भी आप देखें कि ये दोनों एक दूसरे से जुदा जुदा हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम, जैसे कि हमने इसके ऊपर मतलब कि रनिंग लगाई है, इस तरह से अगर हम रनिंग लगाएंगे तो वो बिल्कुल ठीक नहीं लगेगी। ठीक है, अब बिल्कुल सही रनिंग हम किस तरह से लगा सकते हैं जो बिल्कुल सही लगे, 19-20 का फ़र्क भी ना हो, बिल्कुल भी फ़र्क ना हो, टू द पॉइंट एक्यूरेट रनिंग लगे। हालांकि ये शेप आसान थी, फिर भी आपने देखा है इसमें कि इसमें रनिंग हमारी बिल्कुल ठीक नहीं लगी, ठीक लगी है लेकिन बिल्कुल ठीक नहीं है। अब बिल्कुल अच्छे से रनिंग हम किस तरह से लगा सकते हैं, हालांकि ये शेप इसकी निस्बत मुश्किल है, लेकिन इसके ऊपर आप देखिएगा कि मैं इस तरह से रनिंग लगाऊंगा, बहुत ही आसान है, लेकिन इस तरह से रनिंग लगाऊंगा जो बिल्कुल ठीक लगेगी, उसमें कोई कमी बेशी, कोई भी मसला मसाइल नहीं होगा। इसको जूम कर लिया, जूम करने के बाद मैं क्या करूँगा कि शो नीडल पॉइंट को ऑफ कर दूंगा, शो स्टिचेस को भी ऑफ कर दूंगा, और ट्रू व्यू को भी ऑफ कर दूंगा। इन तीनों बटन को ऑफ करने के बाद सिर्फ और सिर्फ मैं ऑन करूंगा शो आउटलाइंस को। आउटलाइंस को सिर्फ मैंने ऑन करना है, अपने पास शो करवाना है। अब मैं क्या करूंगा, ट्रिपल रन ऑलरेडी सिलेक्ट है, एक ख़ास हिस्से को मैं जूम करूंगा। जूम करने के बाद यहाँ पे देखिए मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ लेफ़्ट, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, लाजमी नहीं कि यहाँ से करें, आप यहाँ से कर लें, कहीं और से करना चाहिए, अब यहाँ से करना चाहिए, यहाँ से शुरू कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है। ये रनिंग है, ये फीलिंग तो है नहीं कि आप ढूंढें कि यार यहाँ से शुरू करेंगे तो ठीक से फीलिंग होगी, नहीं, ये तो रनिंग है, कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छे पॉइंट से शुरू करें जहाँ आपको लगे कि हाँ यहाँ से शुरू करना चाहिए और यहीं पर ख़त्म। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ से शुरू किया और उसके बाद ये
राइट, हालांकि मैं यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक भी कर सकता था, लेकिन मैं राइट को ये जा रहा हूँ। अब देखिए मैं लाइन के ऊपर ऊपर बिल्कुल आ रहा हूँ। यहाँ पे मैं अभी आपको पहले ये रनिंग बना लूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। लेफ़्ट और उसके बाद यहाँ पे राइट, 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 फिर से राइट। जब तक गुलाई आती जाएगी हमारे पास, हम राइट क्लिक ही करते चले जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हल्का सा मामूली सा फ़र्क है, लेकिन मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे फ़र्क है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं जो मतलब कि पॉइंट है उन्हें नज़दीक ले आऊँगा, वो फ़र्क भी हम निकाल देंगे। और यहाँ पे किनारा आ गया हमारे पास, तो यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करेंगे और फिर से गुलाई में राइट। यहाँ पे फिर से किनारा आ गया लेफ़्ट और यहाँ तक फिर से लेफ़्ट, फिर से राइट, राइट। और यहाँ पे देखिए मेरी फीलिंग थोड़ी सी ख़राब हो रही है, हल्की, बिल्कुल हल्की सी। अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो ये देखें, लेकिन उसके बावजूद मैं इसको यहाँ से दुरुस्त कर लूँगा, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि भाई यहाँ पे, क्योंकि मैं आउटलाइन के ऊपर ऊपर बना रहा हूँ बिल्कुल, तो यहाँ पे मेरा 19-20 का फ़र्क भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं बिल्कुल आउटलाइन के ऊपर ऊपर चल रहा हूँ। ठीक है, तो अगर थोड़ा बहुत फ़र्क भी होगा तो वो भी मैं यहाँ पे दुरुस्त कर लूँगा। और यहाँ पे किनारा आ गया हमारे पास, तो यहाँ पे लेफ़्ट और फिर से राइट। इसको बैक कर लिया थोड़ा, यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क आ रहा था, जहाँ मामूली सा फ़र्क भी आएगा आपको फ़ौरन नज़र आ जाएगा, आप उसको वहीं पे दुरुस्त कर लेंगे। और यहाँ पे किनारा आ गया तो लेफ़्ट, फिर यहाँ पे लेफ़्ट, लेफ़्ट, ओ सॉरी राइट, राइट, राइट। इसको बैक किया, यहाँ पे हमारा मामूली सा फ़र्क आ रहा है, मामूली सा फ़र्क भी हम नहीं आने देंगे। इस तरीक़ाकार के मुताबिक अगर आप रनिंग लगाएंगे तो ये बिल्कुल एक्यूरेट लगेगी, टू द पॉइंट। इसमें 19-20 का फ़र्क भी आपका नहीं आएगा। और आएगा कैसे, आप लाइन के ऊपर तो लाइन लगा रहे हो, भी फ़र्क कैसे आ सकता है। लेफ़्ट और अब यहाँ पे लेफ़्ट और एंटर कर दिया, 0 का बटन प्रेस किया ऑल प्रीव्यू के लिए। अब यहाँ पे पहले हम ट्रू व्यू और शो स्टिचेस करके देख लें। इसको जूम कर लेते हैं। जी जनाब, तो ये देखिए, इसको मज़ीद जूम कर लिया, आधा हिस्सा देख लें। ये देखें बिल्कुल किनारों के ऊपर ऊपर स्टिच लगी है, कहीं से भी आपको किनारे बाहर निकलते दिखाई नहीं देंगे। इसी तरह से हम ऊपर लेके जाते हैं तो यहाँ से भी आप देखें बिल्कुल ठीक से रनिंग लगी है। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे कि अब हम ट्रू व्यू को ऑफ करते हैं और
शो स्टिचेस को भी ऑफ करते हैं। शो नीडल पॉइंट्स हमारे पहले से ही ऑफ है। अब मैं आपको यहाँ से जूम करके दिखाता हूँ कहीं से भी। अब देखें कहीं से आपको सब्ज़ लाइन नज़र ही नहीं आ रही, क्योंकि सब्ज़ लाइन के बिल्कुल ऊपर ऊपर हमारी लाइन रनिंग आ चुकी है। जो ग्रीन लाइंस थी वो आउटलाइंस थी, मतलब कि फीलिंग्स थी, वो हमें शो करवा रही थी कि ये फीलिंग है। उन फीलिंग्स के किनारों के बिल्कुल ऊपर 99% ऊपर हमने रनिंग लगाई है। ये डिज़ाइन जब आपका मशीन से निकलेगा तो ये बिल्कुल एक्यूरेट होगा। ठीक है, ये देखिए मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, कहीं से भी आपको नीचे से आपको ग्रीन लाइन नज़र ही नहीं आ रही। ठीक है, इधर भी आ जाएं, यहाँ से भी देख लें। ठीक है, ये सफाई आप देख सकते हैं। तो ये तरीकाकार है, इसमें 19-20 का फ़र्क भी नहीं आएगा। इसकी निस्बत अगर हम ये देखें जिसकी हमने ट्रू व्यू और शो स्टिचेस ऑन करके रनिंग लगाई थी, उसमें ये देखें कितना फ़र्क है। ये देखिए, ये ग्रीन लाइन इस तरफ है, रेड इस तरफ है, यहाँ पर भी थोड़ा बहुत फ़र्क है। इसी तरह से अगर हम ऊपर इसको लेके जाते जाएं तो ये देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा फ़र्क है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, फ़र्क आपके सामने है। तो कहने का मकसद ये है कि जब भी आप रनिंग लगाएं, आपने बहुत कोशिश करनी है कि इस तरह से रनिंग लगाएं जिस तरह से हमने इस मतलब कि स्केच के ऊपर, इस फीलिंग के ऊपर रनिंग लगाई है। यानी कि ट्रू व्यू को भी ऑफ कर दें, शो स्टिचेस को भी ऑफ कर दें और शो नीडल पॉइंट्स को भी ऑफ कर दें। सिर्फ और सिर्फ आउटलाइंस जो हैं, शो आउटलाइंस, इसको ऑन करें और फिर इसके ऊपर जिस चीज़ पे भी आपने रनिंग लगानी है उसके बिल्कुल ऊपर आप रनिंग लगाते चले जाएं। और जहाँ कहीं थोड़ी बहुत रनिंग भी आगे पीछे होगी, आपको फ़ौरन पता चल जाएगा, आपको नज़र आ जाएगा कि ये लाइन के ऊपर नहीं आ रही। ठीक है, इसके बरक्स अगर आप ट्रू व्यू को ऑन करेंगे, शो स्टिचेस को भी ऑन करेंगे और फिर अगर आप रनिंग लगाएंगे तो आपसे ठीक से नहीं लग पाएगी, चाहे आप कितना भी इसको जूम कर लें। तो ये एक ट्रिक थी, बहुत ही काम की बात थी। ये कुछ ही लोग बताते हैं, जो चंद अच्छे लोग हैं। मसलन अभी मैं जब कॉलेज में एडमिशन लिया था तो मुझे वहाँ पर टीचर्स ने भी नहीं बताया। वो आते थे 5-10 मिनट, और अक्सर तो कॉलेजेस में वो ये है कि वो सिखाते ही नहीं है, क्योंकि वो शुरू में फ़ीस ले लेते हैं अपनी तमाम। वहाँ पे रोज़ाना जाओ, किराया लगाओ, अपना टाइम ज़ाया करो, वहाँ जाके 2-2.5 घंटे बैठे रहो, आएंगे आपको एक छोटा सा टूल बताएंगे, वो भी ठीक से नहीं समझाएंगे। एक बार मसलन पॉली लाइन है, आके सिर्फ एक बार आपको 2-3 मिनट में बता देंगे भी ये ऐसे ऐसे करना है, उठ के चले जाएंगे। वहाँ पे तो कॉलेजेस में ये हिसाब किताब है, वहाँ पर तो ठीक से सिखाते ही नहीं है। मेरे जो टीचर हैं हाशिम साहब, हालांकि मैंने उनको किसी किस्म की कोई भी फ़ीस नहीं दी, 1 रुपया तक नहीं दिया, ना उन्होंने मुझे कभी मांगा है। ठीक है, तो उन्होंने मुझे फ्री में सिखाया। अब कॉलेज में मैं 3 महीने मैं काम सीखता रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं वहाँ से ज़ीरो निकला हूँ, कुछ नहीं आया मुझे। और मैंने कभी कोई छुट्टी भी नहीं की, और ये भी नहीं कि मुझे कोई टीचर मेरा काम दे और मैं वो भी ना करूँ। पूरा काम किया, मेहनत किया, लेकिन जब एक टीचर सिखाएगा नहीं, स्टूडेंट कैसे सीख सकता है। और इसके बरक्स जो मेरे उस्ताद साहब हैं, हाशिम साहब, उन्होंने मुझे काम सिखाया। तकरीबन यकीन कीजिए मैं तकरीबन 2 से 3 माह के अंदर मैंने डिज़ाइनिंग शुरू कर दी थी। मतलब कि वो अच्छी तरह से काम सिखाते थे। अब देखें ना, ये जो ट्रिक मैंने आपको बताई है कि ट्रू व्यू को भी ऑफ़ करें, शो स्टिचेस को भी ऑफ़ करें और फिर इसके ऊपर आप रनिंग लगाएं। अब कहने को तो ये एक छोटी सी ट्रिक है, लेकिन मुझे कॉलेज में ये चीज़ नहीं बताई गई, तो मैं हमेशा गलत ही लगाता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने गलत लगाई है। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि भी नहीं, ये गलत है, इस तरह से नहीं लगानी, और ये मुश्किल भी है, आपने इस तरह से लगानी है। इस तरह से लगाएंगे बिल्कुल ठीक लगेगी, और आप तेज़ी से लगाते जाएंगे, और आपको ये चीज़ की टेंशन भी नहीं होगी कि कहीं कहीं गलत ना हो जाए। गलत कैसे हो जाए जब आप लाइन के ऊपर लाइन लगा रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं कि ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये चंद लोग बताते हैं, हर कोई नहीं बताता। तो इस जो आज की हमारी क्लास है, इसकी आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है और इसका ज़हन नशीन भी करना है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।